Good afternoon students, let us continue with lesson number 6, tissues. Now today we are going to discuss complex permanent tissue. The different type of tissue we have discussed until now are all made of one type of cells which look like each other. Such tissue are called simple permanent tissue. तो अब तक जो भी हमने tissue देखे simple permanent tissue, they look like each other and they are made of one type of cell. तो ये सभी एक टाइप के सेल के से ही बना हुआ टिश्यू था. ये मानो कि एक टिश्यू है तो ये सभी सेल्स एक दूसरे के जैसे ही दिखेंगे और एक ही टाइप के होंगे. ठीक है, ऐसा हमने कहाँ देखा? सिंपल परमानेंट टिश्यू में. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परमानेंट टिश्यू में दो टाइप है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स. तो हमें इसकी बात हो रही है अभी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. तो ये आपको अंडरलाइन करना है. जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं दे आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. तो वो क्या करेंगे? जो भी उसको फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए वो कोऑर्डिनेट तो कर लेंगे और जो भी करना है फंक्शन वो एक साथ परफॉर्म करेंगे. जाइलम एंड फॉलम आर द एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस. जाइलम एंड फॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट. जाइलम एंड फॉलम इज द टू टाइप ऑफ example of complex permanent tissue. They are both conducting tissue and constitute a vascular bundle. तो ये क्या किसकी बात हो रही है? They are conducting, जाइलम और फॉलम की बात हो रही है. फॉलम और ये कंडक्टिंग करते हैं. क्या कंडक्ट करते हैं? लिक्विड मतलब वाटर और जो भी न्यूट्रिशन होता है वो ये कंडक्ट करते हैं. therefore they are called conducting tissue and constitute a vascular bundle. Vascular tissue is distinctive feature of the complex plant, one that has made of possible their survival in the terrestrial environment. तो ये जो भी एक कॉम्प्लेक्स प्लांट होता है उसका एक अलग ही फीचर होता है. क्या? ये वेस्कुलर बंडल. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब ये फिगर में आपको दिया गया है. वेस्कुलर बंडल में देखो ये पूरा एक वेस्कुलर बंडल है. यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का फॉलम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जाइलम है. तो ये आउटर साइड देखें तो फॉलम है और ये इनर साइड में क्या होगा? जाइलम. और ये दोनों की बात हो रही है. ये मिला के क्या होता है? वेस्कुलर बंडल बनता है. तो जैसे यहाँ पे बोला गया है, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर टिश्यू इज द डिस्टिंक्टिव फीचर of complex plant, one that has made possible their survival in terrestrial environment. इसकी वजह से क्या होता है? एक प्लांट अपना सर्वाइवल कर पाता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी. In figure 6.3 showing a section of stem, can you see different type of cells in the vascular bundle? जैसे हमने फिगर में मैंने आपको दिखाया. Xylem consist tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. तो यहाँ पे 6.7 में A, B और C देखो ये ट्रेचिड्स, वेसल और जाइलम पैरेनकाइमा की फिगर दी गई है. तो देखो ये कैसा है? उसका एक ट्यूबुलर जैसा कुछ फंक्शन, ट्यूबुलर जैसा उसका अरेंजमेंट है, ट्यूब जैसी है. ठीक है. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर. Tracheids and vessels have thick wall and many are dead cells when mature. तो जब मैच्योर हो जाते हैं ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स तो यहाँ पे जो भी सेल होती है वॉल होती है, सेल वॉल थिक जो वेल होती है और मतलब वो मैच्योर होने पे सेल कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं. ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली. तो ये वर्टिकली क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं. जब पैरेनकाइमा स्टोर्स फूड, तो पैरेनकाइमा क्या करेगा? जैसे जाइलम क्या क्या कंसिस्ट करता है वो पहले बराबर समझ लेना. ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर. मतलब ये कितनी बात हुई? ये 1, 2, ये 3 और 4, इतना ये जाइलम कंसिस्ट करता है. तो ये सभी का क्या क्या फंक्शन है ये वो यहाँ पे दिया गया है. ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स क्या करेंगे? ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं और दे अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. तो ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये दोनों करेंगे.
जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, और जाइलम फाइबर क्या करेगा, जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, तो ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये सभी के फंक्शन क्या क्या है यहाँ पे आ गए। अब फॉलम की बात हो रही है, फॉलम इज मेड ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल, देखो सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फॉलम फाइबर एंड द फॉलम पैरेन्काइमा। फिगर 6.7d, तो ये फिगर 6.7d यहाँ पे है, देखो फॉलम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, ठीक है। तो फॉलम क्या क्या कंसिस्ट करता है, फिर से सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फॉलम फाइबर एंड फॉलम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड वॉल मीन्स क्या होती है, जो इसकी वॉल होती है तो वो ट्रांसफर होती है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ से अंदर बाहर आ जा सकता है, परमिएबल जैसा कुछ। फॉलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, एक्सेप्ट फॉलम फाइबर अदर फॉलम सेल्स आर लिविंग सेल। तो ये सेल्स जो भी होते हैं फॉलम फाइबर के अलावा जो भी है वो कौन से सेल होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। वो क्या काम करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट, जो भी हमको पता है फोटोसिंथेसिस से जो भी लीफ होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट में, और वो जो भी फूड होता है वो प्लांट्स में अलग अलग जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, फॉलम, ठीक है। तो फॉलम इज मेड अप of 5 types of cell, sieve tubes, companion cell, फॉलम फाइबर्स एंड फॉलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जाइलम और फॉलम की बात हो गई, ये यहाँ पे उसकी फिगर भी है, देखो ये ट्यूब जैसा फंक्शन है, ट्यूबुलर फंक्शन नहीं, अरेंजमेंट ट्यूबुलर जैसा है, ठीक है। और यहाँ पे फॉलम का सेक्शन दिया गया है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसके बाद हम देखने वाले हैं एनिमल टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।